मैं आज से कांग्रेस को छोड़ करके मैं बीएसपी का सदस्यता ले रहा हूँ। एक कांग्रेस का गमछा था ले रहा हूँ मंदिर जी का। वो गरीबों का नहीं सुना जा रहा है, इसी का नाराजगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने पूरे रंगत की ओर बढ़ रहा है। सिंगरौली जिले में तकरीबन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन फार्म दाखिल कर दिया है। जो नेता आज तक जनता के बीच नहीं गए, वो नेता भी गलियों की खाक छानने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जा रहा है जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। हम आपको बता दें, ऐसा हर पार्टी के साथ हो रहा है। इसी बीच सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी छोड़कर अभिमन्यु चौधरी, जो कि जिला महासचिव हैं, वह अपने आधा दर्जन पदाधिकारियों के साथ बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश साहवाल के हाथों बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। आपको बता दें कि अभिमन्यु चौधरी 27 पंचायतों का बीएसपी के पक्ष में समर्थन पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस छोड़ने वाले जिला महासचिव अभिमन्यु चौधरी के साथ श्रीमती सोनम, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं, श्रीमती सविता, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं, गौरी शंकर पाल, जो कि पूर्व जनपद सदस्य हैं, रामनाथ वर्मा व अन्य लोगों ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद अभिमन्यु चौधरी जिला महासचिव ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी वीडियो। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ, यह देवसर विधानसभा ग्राम बाघाडीह से आए हुए हैं और यह कांग्रेस पार्टी में टिकट के रेस में काफ़ी दावेदार थे। आज यह कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में आकर के अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में आकर के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कारण था, क्या नाराजगी थी, क्यों यह आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पहुंच करके सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार चौधरी बोल रहा हूँ। मैं देवसर विधानसभा से आता हूँ। हमने कांग्रेस पार्टी में जिला महासचिव के पद पे हमने काम किया है। काफ़ी दिनों से हमने काम किया है और हमने अपने क्षेत्र के जनता को बहुत खुशहाल रखा था। और जब हमने अपने क्षेत्र में आया, जनता ने कही कि आप विधायक के रूप में आइए, हम लोग आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, आप इतना मेहनत करते हो। जब मैं देवसर विधानसभा में कहीं न कहीं गया और गरीबों की गरीबी देखा, जब उनकी गरीबी चरण पे थी, तो हमने कहा इन गरीबों का कैसे गरीबी दूर होगा। उस गरीबी के लिए हमने सोचा कि ऐसे नहीं हो पाएगा। हमने उनके साथ रहना शुरू किया, चलना शुरू किया। तो जब ऐसे करके हमने कुछ समय से आगे बढ़ पाया, तो जब हमने आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा कि सर बिल्कुल आप दावेदारी पेश कर दीजिए, अगर आप विधायक के रूप में आ जाइएगा तो हम गरीबों का समस्या का समाधान हो जाएगा। और आप पहले भी जनपद सदस्य का काम कर चुके हैं। अभी मैं जस्ट पूर्व जनपद हूँ। हमने हारा नहीं है। जनता ने हमें जनपद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ने दिया। जनता ने यही कही कि सर आप बिल्कुल चुनाव ना लड़ें, आप विधायकी चुनाव लड़ें। कहे कि अगर आप विधायक बन जाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे आप इतने सक्रियता से काम करते हैं, ऐसा तो कोई नेता काम नहीं किया है। चाहे कोई उम्र से बड़ा हो, चाहे उम्र से छोटा हो, या कोई छोटी पार्टी का नेता हो या बड़ी पार्टी का नेता हो, ऐसे उसके सीने में और ऐसे उसके अंदर दर्द नहीं है। तो हमने काफ़ी दिनों से काम किया कांग्रेस में। तो आपकी नाराजगी किससे है? पार्टी से नाराजगी है या फिर जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं उनसे नाराजगी? नहीं, मुझे लोकल प्रत्याशी से नाराज़गी नहीं है। वो तो आला कमान जो जिसको दे दिए। हमने उनसे नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है कि हमने उन्हें कई बार बायोडाटा में लिख करके, फ़ोन पे बात करके, और हमारे सारे कार्यकर्ता उनसे बात किए, भोपाल बात किए, माननीय कमलनाथ जी के ऑफिस में बात किए, और खुद हमने माननीय कमलनाथ जी से जा कर के बात किया, बायोडाटा दिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी से हमारी बात हुई। हमने गया वो 21 मई 2023 को जब सरई में कांग्रेस का कार्यक्रम था धनौजा मंदिर के पास, वहीं हमने माननीय दिग्विजय सिंह से बैठ कर के बात किए। उन्हें हमें बुलाए, हमें डायरी मांगे और अपना नंबर दिया। नंबर देने के बाद फिर उन्हें 11 बजे रात को फ़ोन लगाया। हमारा उनका 40 मिनट तक वार्तालाप हुई। दिग्विजय सिंह जी आपको फ़ोन किए? हाँ जी।
तो दिग्विजय सिंह जी ने फ़ोन किए, अभी भी मेरे पास प्रमाण है। तो हमने उन्हीं के हिसाब से उन्हें पूछे कि बेटा आगे क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि देवसर विधानसभा की जनता मुझे विधायक के रूप में देखना चाहती है। तो उन्हें पूछे कि आपने कभी चुनाव लड़ा? तो हमने कहा जी हाँ, मैंने अभी अभी के पूर्व जनपद सदस्य हूँ, अभी अभी का। तो उन्हें बोले कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? तो हमने कहा मुझे जनता ने रोक दी कि अगर सर आप इतना अच्छा काम करते हो, अगर आपके जैसे अगर नेता हमारे देवसर विधानसभा में रहेगा तो गरीबी हमारी दूर हो जाएगी। और हमने जहाँ जहाँ भी गया तो गरीब लोगों के साथ रहा, और हमने गरीब लोगों को कहा कि अगर मैं देवसर विधानसभा में अगर चुन करके आऊँगा तो एक भी कोई बेरोजगार नहीं बचेगा। क्यों? कि सबसे ज़्यादा सिंगरौली ज़िले में कंपनी है, कोल माइंस है, बाहर के लोग आके कमा खा रहे हैं और यहाँ के सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे भाजपा के हो या अगले चरण में माननीय हमारे बंसमड़ी बड़े पिताजी हैं, उम्र से हमारे बहुत बड़े हैं, मैं उनका कदर करता हूं, पर उनकी सही रवैया न होने के कारण जनता ने मुझे नकारती रही। और पहले भी कही, हमारे पास एक लिस्ट है, हम आपको दिखा रहा हूं, जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की थी कि 3 बार हारने वाले व्यक्तित्व को देवसर विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर के हमने सक्रियता से काम किया देवसर विधानसभा में। देख लीजिए, ये 3 बार हारने वाले व्यक्तित्व को टिकट नहीं दिया जाएगा। और ये आश्वासन हमें हाई कमान से मिला था कि बेटा अब जिस हिसाब से कार्य कर रहे हो, हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर पे हमने बेटा आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। और उन्हें बोले कि बेटा कितने आपके पास समर्थक हैं? हमने कहा कि हमारे पास समर्थक पिताजी वो समर्थक हैं जिनके पास आने जाने के लिए किराया तक नहीं है, जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, जिनके तन पे कपड़े नहीं हैं। बताइए उन्हें कितना आशा विश्वास दे करके चला। वो जो 60% लोग हैं जो सरकार को बनाते हैं और वही सरकार को गिराते हैं। तो वही ने कहा कि इस बार सर आपको आना होगा, कैसे भी करके आना होगा। तो हमने सारी पेपरें लिख लिख करके दिया है। आपके साथ लगभग कितने समर्थक हैं? हमारे पास अभी तो समर्थक 42,000 है। 27 सरपंच जो हैं, जो बिल्कुल लिख करके दिया था, उन्हें लिख करके दिया था कि अभिमन्यु कुमार चौधरी को ही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, जब मतलब यह जब टिकट के लिए दावेदारी पेश किए थे तो 27 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने लेटर पैड पे लिख करके इनको आश्वासन दिलाया था कि हम आपके साथ हैं, आप टिकट के लिए दावेदारी पेश किए हुए हैं, आप जा करके टिकट लाइए। अब यह टिकट इनको नहीं मिला तो अपने हाई कमान कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर के अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। आगे क्या था, आगे क्या हुआ? मेरा आगे ये हुआ है कि आज मैं बसपा ज्वाइनिंग कर रहा हूं और अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत के साथ, जितना हमारा है कार्यकर्ता, और सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सर अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप आगे क्या करोगे, आप निर्दलीय लड़िए। हमने विचार बनाया कि हमें घर वापस जाना है। हमने भोपाल में भी मीडिया के इंटरव्यू में भी बताया था, जब हमने देखा कि इन लोगों की रवैया अब गड़बड़ होती जा रही है, अब तो यहाँ पैसे वालों का जगह होता जा रहा है, तो हमने मीडिया के इंटरव्यू में भी कहा था कि मान जाइए यह गरीबों का ताकत है। अगर जब हम सब गरीब अगर वापस चला जाऊंगा तो कांग्रेस में मात्र 5 लोग बचेंगे। कौन बचेगा बताइए? इन गरीबों का क्या होगा? इसीलिए गरीब ने बोले कि सर आपको निर्दलीय आना है। तो हमने कहा कि नहीं, हमें अब अपने घर वापस जाना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही कहे थे कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए, इसका मतलब कि हम तुम्हें छोड़ करके हम खुद अपने घर आएँ और अपने हक को लें और उसके लिए लड़ें। तो हमारे सारे कार्यकर्ताएं, सबके सब कार्यकर्ताएं, पूरे सरपंचों ने पूरे ताकत से कहा कि बिल्कुल आप जाइए वहाँ, बिल्कुल आप सदस्यता लेकर के आइए। और हमें बसपा के बड़े से बड़े पदस्थ अधिकारियों ने फ़ोन पे सम्मानित किया और कहा कि सर ये आपकी अपमान नहीं है, पूरे देवसर विधानसभा की जनता की अपमान है। जो इतनी बड़ी ठोकरें जो ये लोग देते हैं, जब हमारे जैसे कार्यकर्ता को, कुछ जानकार व्यक्ति को अगर ये लोग ठोकर दे रहे हैं, तो बताइए उन गरीबों का क्या होगा, जो कभी सरपंच से बात नहीं ढंग से कर पाते हैं, अपने पंच से बात नहीं कर पाते, जो गांव के धनवान लोग हैं उससे वो लोग बात नहीं कर पाते। तो बताइए वो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं से कैसे बात कर पाएंगे? जब मैं खुद हमने बात करने निकल पड़ा, हमने खुद बात करने निकल पड़ा कि सारी समस्याएं बताऊंगा। अगर समस्या बताया तो शायद उनके सीने में थोड़ा भी अगर दर्द होगा
तो इन गरीबों को देखे, हमें मत देखे, इन गरीबों को देखे जो हमने एक रास्ते पर गरीबों को लेके आ रहा हूं, मैंने सच्चाई के रास्ते पे लेके आ रहा हूं, तो उनको सच्चाई बहुत बुरा लगता है। उन्हें सोचा, हमने ये भी वादा किया था कि जब मैं क्षेत्र में चुन करके आऊंगा तो स्कूलों में, देवसर विधानसभा के स्कूलों में, मैंने दूसरे विधानसभा का हमने बात नहीं किया था, हमने यही कहा था कि देवसर विधानसभा के हर एक स्कूल में एक संविधान की ऐसी पुस्तक पढ़ाई जाएगी जिसमें से हमारे गरीबों के अधिकार के बारे में जुड़ा होगा, तो हम सब गरीब अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे। शायद ये चोट उनकी लगी हो, या कि हमने ये कहा कि हमने 6 महीने में गरीबी दूर कर दूंगा, शायद ये चोट उनको लगी हो। अच्छा बताइए, हमने ये भी कहा था कि आपके फंड से गरीबी दूर नहीं होगी। बहुत से सारे पैसे हमारे सिंगरौली जिले में, देवसर विधानसभा में 5-5, 7-7 कंपनियां हैं। बताइए, अगर सब मजदूर अगर उसमें काम करेंगे, जो बाहर से मजदूर आए हैं उनको हटा करके जो यहाँ के बेरोजगार हैं, अगर उसमें अगर उनको डाल दिया जाएगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। बताइए, कंपनियों को 4-4, 5-5 हजार एकड़ जमीन कांग्रेस भाजपा ने दे दिया, भाजपा ने दे दिया हैं? कांग्रेस ने कुछ कंपनियां लाई, तो जो सारी जमीनें खाली पड़ी हुई है वो क्या गरीबों की जमीन नहीं है? क्या वो खेती करने के लिए नहीं ले सकते? वो कोयला निकालने के लिए ले रही, धूल निकालने के लिए, उड़ाने के लिए ले रही है, हमारे फेफड़े को बर्बाद करिए, हमारे सांसों को खराब करिए, उसके लिए वो दे देते हैं। हमें अगली अगली रणनीति क्या है? बसपा में आने के बाद, बसपा में सदस्यता लेने के बाद अगली रणनीति आपकी क्या है? हमारी रणनीति क्या है? मेरी रणनीति सबसे यही, हम सारे अपने समर्थकों के साथ हम माननीय शिवशंकर भैया जी को देवसर विधानसभा से और पूरे मध्य प्रदेश में मैं जाके प्रचार करूंगा और अपने बसपा को लेकर के आऊंगा और सरकार बना के दिखाऊंगा। जैसा कि वो अपना सदस्यता अब बीएसपी में ग्रहण कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या नाराजगी है? क्या नाम है? किस पद पे रही हैं कांग्रेस पार्टी में आप? जी, मैं बता रही हूँ, मैं ग्राम डिगवा के रहने वाली सोनम हूँ। मैं अपने अध्यक्ष की ओर से आई हूँ, उनके साथ रहती हूँ। वो जहाँ भी जाएंगे उनके साथ साथ हम उनके साथ ही रहेंगे, और हम लोगों का कहना है कि जैसे वो समझ रहे हैं तो हम उन्हीं का साथ रहेंगे और उन्हीं का साथ देंगे। कांग्रेस पार्टी में किस पद पर रही हैं आप? ब्लॉक अध्यक्ष। कितने साल से हैं आप ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे? 2 साल से। 2 साल से कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर रह करके आप कार्य कर रही हैं। अब नाराजगी क्या है आपको? नाराजगी वही है कि वो बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे हैं। मतलब गरीबों का नहीं सुना जा रहा है। जी, वो गरीबों का नहीं सुना जा रहा है, इसी का नाराजगी है। आपका क्या नाम है? मेरा सविता साकेत। आप किस पद पे हैं कांग्रेस पार्टी में? मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष हैं आप। आपकी भी नाराजगी है, आपके जिधर नेता जा रहे हैं आप उनके साथ जा रही हैं। हाँ, जहाँ अभिमन्यु भैया जाएंगे उसी साथ जाएंगे। क्या नाम है आपका? आप किसके कारण से नाराज हैं? आप क्यों अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं? नाराज इसलिए हैं कि जो हमारे यहाँ गांव नाम क्या है आपका? गौरी शंकर पाल आप भी कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर हैं? जी जनपद सदस्य में थे जी, उसमें नए नए युवा हैं गांव में, लड़के पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उनको बेरोजगारी है, कोई काम नहीं। कई बार हमने कहा, कोई सुनते नहीं है। इसलिए जब कोई फायदा नहीं है तो काहे के लिए पार्टी इसलिए छोड़ करके बसपा में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपके नेता जा रहे हैं इसलिए आप उनके साथ साथ जा रहे हैं। इनके साथ में हम जा रहे हैं। कितने साल से आप कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे थे? शुरू से ही करते आ रहे हैं। अभी आप 50-55 साल के हो गए हैं, जब से हैं तब से आप कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आप कांग्रेस से नाराज होकर के बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जी बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिला इस कारण से? जी टिकट काम नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि टिकट तो नहीं मिला, लेकिन कार भी तो जो जितनी पार्टियां चल रही हैं पहले से, हमारे जो कस्टमर हैं भाजपा से ही, कोई कांग्रेस ही हो, कोई नहीं काम करता, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ कर बसपा में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। जब आप लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं तो जो कांग्रेस पार्टी के जैसे अभी वर्तमान में प्रत्याशी है सिर्फ वो बनसमड़ी प्रसाद जी, तो वो आप लोगों से बातचीत नहीं किए कि आप लोग मत छोड़िए, कांग्रेस को छोड़ करके मत जाइए, इतने वर्ष तक रहे हैं? उनका कोई पता नहीं चलता हम लोग के पास, वो बड़े लोगों के पास रहते हैं, हम लोग के पास नहीं आते जाते। वो हमेशा बड़े लोगों के साथ रहेंगे, छोटे लोगों को नहीं पूछते? छोटे लोगों से कोई मतलब नहीं, चुनाव तक कभी आएंगे, लास्ट आएगा तो, इसके बाद कोई मतलब नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामनाथ वर्मा है। मैं ग्राम खेखड़ा से हूँ, थाना बरगमा लगता है। सर मैं किसी पार्टी से जुड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं, ये हमारे पड़ोसी गांव के हैं, बागाडी से। हम इनका समर्थन करते हैं और ये जिस पद पे चल रहे हैं और जो रास्ता अपनाया है, इन्होंने गरीबों का साथ दे रहे हैं।
ये वैसे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पार्टियां हैं, अब बड़े का मतलब ये हुआ कि हम भी अपने आप को बड़े हैं, आप भी अपने आप को बड़े हैं, लेकिन बड़े वो होता है जो किसी को नहीं पूछता है। और हम एक गरीब हैं, मजदूर हैं, हम बड़े को भी काम करते हैं, छोटे को भी काम कर रहे हैं, हम मजदूर आदमी हैं, हम तो सबको पूछ रहे हैं। अब हमको जो खाना देगा मैं उसी के पास जा सकता हूँ, दूसरे के पास तो नहीं जाऊँगा। हमने कांग्रेस में ये देखा कि भाई साहब बहुत दिन से जुड़े काम किया। अच्छा, आपके नेताजी कांग्रेस में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं। जी, लेकिन इनको जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए उस तरीके नहीं मिल पाया। इन्होंने हमको भी बुलाए और बोले कि चलिए भाई साहब ऐसा करते हैं कि जो हमें खाना दे, जो हमें भोजन दे, जो हमारे सुख दुख को दूर दूर करे, उसके पास चला जाए। हो सकता है हमारा जो समस्याएं हैं, जो मजदूर गरीब आदमी हैं, जो पढ़े लिखे हमारे लड़के साक्षर हैं, उनको कुछ भलाई हो सके, कुछ अगली पार्टी से हमारा मदद मिल सके, काम मिल सके। इसलिए हम लोग जो है कांग्रेस को छोड़ के और यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि यह जो लोग हमारे पीछे बैठे हुए हैं, यह लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर के बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट देती आ रही है, जो कि आपको वो जानकारी के लिए बता दें कि देवसर विधानसभा से इस बार बंसोमणि प्रसाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं वो, और लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 बार उनको विधायकी का टिकट दिया गया है। और यह लोग भी मांग कर रहे थे, अपना दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं प्राप्त हुआ, जिस कारण से यह लोग नाराज होकर के आज अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। जो इनका दुख दर्द था, उन्होंने चैनल हमारे S1 न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना दुख दर्द साझा किया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सामन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।